हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं कैसे नूब से प्रो बने। इस सेटिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जैसे ये लेफ्ट साइड फायर बटन है, इसमें ऑलवेज ऑन स्कोप ऑन डिसेबल है। इसको डिसेबल कर दीजिएगा तो देखिए लेफ्ट साइड फायर बटन हट गया। इसमें सिर्फ एक ही फायर बटन है और इसको इनेबल कर दीजिएगा तो सेकंड वाला फायर बटन ऑन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, दूसरा सेटिंग है शॉट गन फायर टैप एंड रिलीज। इसको आप जो करके रखिएगा, दोनों में सेम प्रोसेस है। उसके बाद है स्कोप मोड, टैप होल्ड। इसको अगर हम टैप करेंगे तो देखिए टैप करके छोड़ दो। अब ये इसको जब तक आप दोबारा टैप नहीं कीजिएगा तब तक ये नहीं हटेगा, इसलिए इसको फिर से टैप करके फिर से टैप। अगर आप टैप टैप में खेलिएगा तो टैप टैप करके खेल सकते हैं। और दूसरा है होल्ड मिक्स्ड में दोनों होगा। टैप करके भी खोल सकते हैं, खेल सकते हैं, होल्ड करके भी खेल सकते हैं। उसके बाद है क्विक स्कोप स्विच। इसको आप डिसेबल कर दीजिएगा तो जैसे कि हमको अचानक लगाना है 3x 4x से हमको रेड डॉट लगाना है, कैसे लगेगा? फिर बैग में जाना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट करने के लिए इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद फिर से सेटिंग में आ जाएगा, उसके बाद रेड डॉट से आसानी से चेंज कर सकते हैं तुरंत। उसके बाद है सेकंड वाला है क्विक स्कोप स्विच वही है, वही जो है बताएं। उसके बाद है फोकल लेंथ एडजस्ट। इसको जैसे सामने का जो है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं कि जैसे ही मारना है हमको। उसके बाद है दूसरा सेटिंग पिक एंड फायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पिक वाला बहुत कोई बंदा रखता है। जैसे पिक सेटिंग है ना, इसको डिसेबल कर दीजिएगा तो पिक वाला हट जाएगा। जिससे आप कैसे पिक करके मारेंगे, इसलिए इसको इनेबल ही रखना है। और दूसरा है इसको इनेबल। उसके बाद है पिक एंड ओपन स्कोप। पिक मोड टैप एंड होल्ड। इसको अगर आप टैप करके रखिएगा, जैसे टैप किए तो इसको एक बार कर दीजिएगा तो उसी मोड में रहेगा। फिर इसको दोबारा टच कीजिएगा तो अभी ये हटेगा। और इसको आप होल्ड करके रखिएगा तो टच करके ही रखना पड़ेगा। और मिक्स में रखिएगा तो दोनों का काम करेगा ये। पिक एंड ओपन स्कोप, अगर जैसे पिक एंड ओपन स्कोप क्या है वो हम बता रहे हैं। जैसे इसको आप इनेबल कीजिएगा तो पिक जैसे ही किए उसमें स्कोप ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिक एंड ओपन स्कोप में ऑटोमेटिक स्कोप आ जाएगा। और इसको अगर डिसेबल कर दीजिएगा, इसको डिसेबल कर दिए, देखो खाली सिर्फ पिक हो रहा है, सिर्फ पिक हो रहा है, स्कोप नहीं आ रहा है। ये स्कोप के लिए अलग से फिर होल्ड करके या टैप करके जो भी रखे हैं करना पड़ेगा। उसके बाद है कैमरा रोटेशन वाइल लर्निंग। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप इसको डिसेबल कीजिएगा तो जैसे पिक किए तो इधर उधर नहीं हो रहा था, स्लाइडिंग हो रहा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको इनेबल कर दीजिए। अब चलते हैं एडवांस कंट्रोल में। एडवांस कंट्रोल यूनिवर्सल मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आप टीममेट के साथ खेलते हैं, यूनिवर्सल मार्क किया है देखिए। जैसे आप टीममेट के साथ खेलते हैं, अगर यहाँ बंदा है तो कैसे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, इसलिए इसको मार्क करके बताइएगा इधर है, ये वाला मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप व्हीकल को मार्क कर रहे हैं, जैसे आप व्हीकल को मार्क कर रहे हैं तो कैसे मार्क करेंगे? इसलिए यूनिवर्सल मार्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिसेबल किए हैं तो इनेबल करके रखिए। हेडशॉट साउंड ये आप इसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे हम मारते हैं हेडशॉट, 4x से मारते हैं हेडशॉट,
जैसे हेडशॉट मारे इसमें आवाज़ आएगा, अगर आप ये डिसेबल कर दीजिएगा तो आवाज़ नहीं आएगा हेडशॉट का। उसके बाद है ये जंप एंड क्लाइंब, इसको आप डिसेबल कर दीजिएगा तो जंप वाला जो ऑप्शन है वो वाला हट जाएगा। और जंप एंड क्लाइंब ये इसमें अलग अलग है, अगर आप मर्ज कर दीजिएगा तो एक ही में क्लाइंब होगा, जंप होगा, एक ही में सब होगा इसी में। अगर आप सेपरेट चाहते हैं तो इसको सेपरेट कर दीजिएगा तो ये अलग अलग रहेगा। क्विक थ्रो क्या है देखो, जैसे आप क्विक थ्रो का ये है तुरंत मतलब जैसे क्विक थ्रो है, इसको आप इनेबल कीजिए, इनेबल कर दिए, सॉरी बम नहीं, क्विक थ्रो में इसी में ऑटोमेटिक क्विक थ्रो हो जाएगा, इसी में कहीं फेंकने का ज़रूरत नहीं है इसमें क्विक थ्रो में, इसलिए क्विक थ्रो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं क्विक थ्रो, इसलिए इसको डिसेबल ही ठीक है। जंप एंड सेपरेट स्लाइड एरेना, इसमें तो ऑटोमेटिक होता है एरेना में स्लाइड, इसको आप डिसेबल करके भी रख सकते हैं जैसे स्लाइड नहीं हो। उसके बाद चलते हैं असिस्ट फीचर्स में। असिस्ट फीचर क्या है, इसको जरूरत है ऑटो मार्क हिट, इसमें आप जैसे ही ऑटो मार्क हिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इसको और कहीं भी मार रहे हैं, कहीं मार के छोड़ रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक हिट है, इसमें आप फायरिंग कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक इसमें मार्क आ जाएगा। जैसे आपका टीममेट है, ऑटोमेटिक जैसे आप मैच खेलिएगा ना, इसमें नहीं दिख रहा है, जैसे आप कहीं भी तो ऑटोमेटिक इसमें मार्क आ जाएगा, जैसे आपका टीममेट को पता चल जाएगी कि हम फायरिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहे हैं ऑटोमेटिक हिट। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें द फास्टर यू स्वाइप द स्क्रीन हॉरिजॉन्टली द फास्टर इन कैमरा विल ओपन डिसेबल विद पेनिंग स्पीड, इसमें कैमरा के बारे में दिखाया गया। जैसे आप फायरिंग करिएगा ना, तो इसमें जैसे ही आप लेट के फायरिंग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो उसमें फास्टर काम करेगा, इसलिए आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड टू ओपन मैप, इसमें कहीं भी जैसे ये होल्ड एंड ओपन मैप है ना, अगर आपको मैप को रखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको आप डिसेबल कर दीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा तो ये मैप नहीं दिखेगा, कहीं भी होल्ड करके रखना है, उसके बाद ये दिखेगा। जैसे आप टच करके रखते हैं ना, इसको होल्ड करके रखिएगा तभी दिखेगा, इसलिए इसको इनेबल ही करना ठीक रहेगा, इनेबल डिसेबल। उसके बाद है जायरो स्कोप रिवर्स ये बकवास है, इसको सेटिंग मत कीजिएगा, नहीं तो माइंड हैंग हो जाएगा। अब जितना भी बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अगले वीडियो में सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।